हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। सीताहरण हो चुका है। राम और लक्ष्मण उसकी तलाश में घूम रहे हैं। शबरी से मालूम पड़ा कि पंपा सरोवर में जाइए, वहाँ सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहता है। वो सीता जी की खोज कराएगा। तो पंपा सरोवर से और पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर सुग्रीव रहते हैं। ये किष्किंधा कांड का प्रारंभ है। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखत अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ऋषिमुख पर्वत के पास भगवान पहुंचे। वहां पर ही सुग्रीव रहते थे अपने सचिव के सहित। ये सचिव कौन है? सचिव माने मंत्री, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो हनुमान जी ही इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। असल में ये सुग्रीव जो है, ये सूर्य के अंश से पैदा है। और हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य है। तो हनुमान जी ने सूर्य से, भगवान से कहा कि दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मैं देना चाहता हूँ, क्या दूँ? बोले ये मेरा बेटा है सुग्रीव, तो तुम इसकी हर तरीके से रक्षा करो, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो वो सुग्रीव के साथ ही रहते थे। हनुमान जी तो बहुत अतिल बल सिंह है और सुग्रीव बहुत डरपोक है। बलवान तो है लेकिन डरपोक भी है, भाग जाता है, जहाँ डर होता है वहां से भाग जाता है। बाली इसका भाई था, वो कथा आगे आएगी। तो उसने देखा कि ये बलवान दो लोग धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं, तो एकदम डर गया वो कि कहीं बाली नहीं तो नहीं भेजे मेरे मारने के लिए।
अति सभी कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुंदर तो है और बलवान भी खूब मालूम पड़ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र भी है इनके पास। अगर बाली के भेजे हुए होते तो बलवान ही होते, रूपवान नहीं होते। और कोई और है तो फिर तुम पता लगाओ कौन है। ये ऋष्यमुख पर्वत जो है, यहाँ ऋषि का शाप है, तो बाली वहां नहीं आ सकता था। अगर बाली वहां आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए ये भगोड़े सुग्रीव जो है यहीं पर छिप करके रहते थे। हनुमान जी वैसे तो भगत टाइप के थे, मतलब पूजा ध्यान भजन में ही रहते थे, लेकिन अपने शक्ति का जब उन्हें बोध हो जाता था तो अपरंपार शक्ति होती थी। तो हनुमान जी से कहा तुम जाकर पता लगाओ कौन है। धरे बट रूप देखते जाई, कहे सुजान जी सयन बुझाई। बटु रूप माने ब्राह्मण बालक का रूप देख लेकर के जाइए और वहां जाकर पता लगाइए ये कौन है, और जो हो मुझे सैन इशारे से बता देना। अगर पठये बाल हो हे मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। अगर ये मालूम पड़े कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो निश्चित मेरे को मारने के लिए भेजे हैं, क्योंकि खुद तो आ नहीं सकता वो, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। विप्र रूप धारी कपित गयऊ, माथ नाय पूछत वस भयो। अब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। सुग्रीव ने तो कहा था बटु रूप होकर के जाइए। ब्राह्मण ब्राह्मण तो बड़ा आदमी भी हो सकता है, बटु तो उसको कहते हैं छोटे बच्चे, ब्रह्मचारी को। और ये विप्र रूप धर करके गए। माथ नाय जा करके सिर झुकाया और इस प्रकार से पूछने लगे। तो पोल तो भाई खुल गई इनकी। क्षत्रिय, राम लक्ष्मण तो क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण का वेश बना के गए हैं, तो ब्राह्मण को क्षत्रिय प्रणाम करेगा या ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करेगा। तो जाते ही इतने अभिभूत हो गए उनके बल ऐश्वर्य से कि खुद ही प्रणाम कर दिया। तो भगवान तो उसी समय समझ गए कि ये कौन है, क्यों है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। भाई लोगों आप बताओ, एक एक का रंग श्याम है, एक का रंग गौर है, तो आप जो है इस वन में क्यों घूमते रहो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी। आपके चरण तो बहुत कोमल लग रहे हैं और ये जमीन तो बहुत कठोर है, पथरीली जमीन है, पहाड़ की है। तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य बताइए आप क्यों क्यों घूम रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। अरे इतना सुंदर और कोमल आपको शरीर प्राप्त हुआ है, फिर भी आप बन के कष्टों को सहन कर रहे हैं। कि तुम तीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो।
ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई आप नहीं है, ये क्यों कहा उसमें? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो बिना उद्देश्य के भी लीला के लिए भी वो शरीर धारण कर सकते हैं। और नर नारायण के जो अवतार हुए हैं वो तो तपश्चर्या के लिए ही हुए हैं। तो इसका मतलब आप नर नारायण के अवतार हो, जब तप कर रहे हो तो ऐसी भूमि में घूम रहे हो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। संसार के कारण और उसके तारण, भवबंधन धरनी भार, जो पृथ्वी है उसका भार उतारने के लिए आप अखिल भुवनपति ने अवतार ही तो नहीं लिया कहीं। मतलब ये प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जो है ये शंकर जी के अंश से हैं। अंश क्या, शंकर सुवन केसरी नंदन ऐसे बोलते हो। और ये क्या नाम है इनका, अंधे जो है रामभद्राचार्य जी, वो कहते नहीं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं, शंकर भगवान खुद ही हनुमान जी के रूप में। चलो जो भी हो, तो इनको तो सब मालूम है कि रामावतार होगा और पृथ्वी का भार उतारा जाएगा। तो इसलिए कितनी बातें, एक तो राजा के बेटे हैं, फिर सुंदर हैं, फिर तक तपस्या कर रहे हैं, फिर कोई आधिदैविक रूप है अथवा अवतार रूप है, इतने विकल्प रख दिए। भगवान को हंसी आ गई, बोले ठीक है सुनो हम कौन है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनवाए। अब पहले शरीर का परिचय देते। ये शरीर जो है दशरथ जी का पुत्र है और पिताजी के वचन को मान करके हम वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है, छोटा भाई मेरा ये लक्ष्मण है, और एक सुंदर स्त्री मेरी पत्नी थी सीता। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, राक्षसों ने वैदेही माने जनक जी की बेटी थी वो, उसको हरण कर दिया। विप्र फिर हम खोजत ते ही, हे ब्राह्मण देवता हम उसको ही खोजते फिर रहे हैं। तुम जो कह रहे हो ना क्यों क्यों घूम रहे हो, तो इसलिए घूम रहे कि उनको खोज रहे हैं। प्रभु पहचान नहीं, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र कह दिया, मैंने पूरी पूरी वंशावली बता दी। अब तुम अपनी कथा बताओ भाई। हे ब्राह्मण देवता, इसमें व्यंग है। भगवान तो पहचान गए थे ये ब्राह्मण नहीं है। तो हे ब्राह्मण देवता, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। हमने अपनी कथा तो सुना दी। प्रभु पहचान परऊ गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। अब ये तो शंकर जी सुना रहे पार्वती जी को कथा, और शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में विराजमान है। तो होते होते उनका तादात्म्य हो गया, माने वो ऐसा समझने लगे कि जैसे मैं ही भगवान राम के सामने खड़ा हूं।
तो प्रभु को पहचान करके, अपने स्वामी को पहचान करके वो चरणों में गिर पड़े। हे पार्वती जी, उस समय जो सुख हुआ मैं वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन कैसे करोगे, तुम्हें ही तो सुख हुआ और उस सुख में तुम वर्णन करते करते डूब गए। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश की रचना। अब मेरा शरीर नहीं कह रहे, थर्ड पर्सन में कह रहे, ये शरीर पुलकित हो गया हनुमान जी का, और मुंह में कोई वचन नहीं आना आता था प्रेम में। इतना सुंदर वेश देख करके पुनि धीरज धर स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज मात नाथ चीनी। फिर धैर्य धारण किया, भगवान की स्तुति की और हृदय में हर्षित होकर के अपने प्रभु को पहचान लिया। बोले, मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो जीव हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचान पाया। हे स्वामिन, मैंने अपनी तरफ से, मैंने मनुष्य के रूप में होने की वजह से, या बंदर समझ लो, वानर होने की वजह से मैं नहीं पहचान पाया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया तो अच्छे अच्छों को नचा देती है। तो यद्यपि मैं शिव जी का अंश हूँ, फिर भी मैं भूल गया, मैं पहचान नहीं पाया। एक मैं मंद मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियौ, दीन बंधु भगवान। एक तरफ तो मैं मंदमती और मोह के वशीभूत हो करके, और टेढ़ा हृदय है मेरा, मतलब सीधी सीधी बात नहीं समझता, अज्ञानी हूँ। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि आपने भी मुझे भुला दिया, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। आप तो दीनों के बंधु हो, भगवान हो, ये आपने क्यों किया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे। अच्छा, तो मेरा कोई अवगुण देखा होगा आपने, इसीलिए नहीं पहचाना। तो एक अवगुण नहीं है, बहुत अवगुण है मुझे, मेरे में तो। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। लेकिन स्वामी तो सेवक के अवगुणों को पहचान लेता है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा। हे नाथ, ये जीव आपकी माया से मोहित हो रहा है, वो तो पार पर तभी पड़ेगा जब आपका छो माने कृपा होगी। अच्छा, भगवान कृपा क्यों करेंगे किसी पर, ये बताइए। अगर आप चाहेंगे कृपा, तब तो भगवान की कृपा होगी। और आप नहीं चाहेंगे, चाहेंगे यही कि हमारा धन बढ़े, हमारे परिवार बढ़े, हमारी इज्जत बढ़े, फिर वही बढ़ेगा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। मैं रघुवीर की सौगंध खा करके ये बात कहता हूँ कि मुझे न तो भजन का महत्व मालूम है, और न कोई और उपाय साधन भजन मालूम है।
सेवक सुत पतिमत, सेवक सुत पतिमात भरोसे, रहे अशोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे अशोच बनई प्रभु पोसे। सुत तो माता के भरोसे रहता है और सेवक जो है वो पति मन स्वामी के भरोसे रहता है। तो मैं तो आपको नन्ना मुन्ना बालक हूँ अथवा आपका सेवक हूँ, तो आप ही के भरोसे में हूँ। रहे असोच बने प्रभु पोसे, निश्चिंत हूँ मैं आपकी वजह से। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अस कहे परे चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उरुछाई। ऐसा कह करके हनुमान जी ने व्याकुल होकर के अपना तन प्रकट कर दिया, माने फिर ब्राह्मण की जगह बंदर हो गए और प्रेम उनके रग रग में समा गया। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच चढ़ा जुड़ावा। भगवान ने तब उनको उठा लिया और अपने नेत्रों के जल से उनको सींच दिया। माने प्रेम दोनों तरफ है, हनुमान जी में भी है और भगवान में। सुन कपि जिय मानस जनेऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अरे हनुमान जी, आप मन में कुछ कमजोरी मत समझना, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हैं। समुदर से मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गत सो। ये आपने भेद क्यों कर दिया? लक्ष्मण जी तो सब त्याग करके आपके साथ आए हैं और मैं तो अभी आपके पास आया हूं। तो कहते हैं कि समदर्शी सब लोग मेरे को कहते हैं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गत सो। लेकिन जो सेवक होता है वो खून के रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेवक प्रिय अनन्य गत सो, सो अनन्य जाके असी, मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता की पहचान बताते हैं भगवान। अनन्य कौन है? कि सो अनन्य माने नहीं है दूसरा जिसके लिए कोई, वही अनन्य है जिसकी बुद्धि इसमें कीलित हो गई है। किस बात पर? कि मैं तो सेवक हूँ और ये चर अचर रूप संसार जितना है ये मेरे स्वामी का रूप है। इसलिए हनुमान जी गए नहीं भगवान के साथ। उन्होंने कहा एक तो वहाँ कथा नहीं है भगवान की, दूसरे भगवान के भक्तों का भला कैसे होगा। मैं सेवक, अब राम कथा है तो हनुमान जी की कृपा होगी, जरूर होगी, लेकिन उससे धन धान्य की आशा मत करना, भगवत प्रीति की ही आशा हो। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। तो हनुमान जी ने देखा कि स्वामी अनुकूल है तो हृदय में हर्षित हो गए और सब जो कष्ट हो रहा था ना पहचानने का सब खत्म हो गया। और बोले
कि नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब आए। अब ये जो उसने बताया था ना शबरी ने कि वहाँ सुग्रीव रहता है, तो उसी को ये बात बोल रहे हैं। ये शैल पर, ये शैल जो है छोटा पहाड़ को शैल बोलते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहे। अब कपिपति तो थे नहीं है, सुग्रीव तो बाहर निकाल दिया था ना, बाली ने भगा दिया था, राज्य हड़प लिया था उसका। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि शैल पर कपिपति सुग्रीव रह रहे हैं, वो आपका दास है। अब ये भावी भविष्य में होने वाली घटना को लेकर के कह रहे हैं। भक्त जो है वो अगर कोई मिल जाए तो भगवान के साथ जोड़ देता है। तो सुग्रीव को ये हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी ने राम जी से जोड़ दिया। तिहसन नाथ मैत्री की जय, दीन जान ते अभय करी जय। हे नाथ, उससे दोस्ती कर लीजिए और उसको अपना दीन जान करके उसको अभय दान कर दीजिए। मतलब वो बहुत डरा हुआ है। सो सीता कर खोज कराई, जय तह मर कट कोट पठाई। उसके पास बहुत बंदर है, वो सब जगह भेजेंगे और सीता जी की खोज कराएंगे। एह विद सकल कथा समुझाई, दिए दुओ जन पीठ बढ़ाई चढ़ाई। राम लक्ष्मण को पीठ पर चढ़ा लिया। अब कहते हैं कंधे पर चढ़ा लिया, या लिख रहा है पीठ चढ़ाई। तो कंधा भी वैसे पीठ का ही हिस्सा है। अब पीठ पर कैसे बैठाएंगे? तो ये पहाड़ पर गए हो अगर आप, गंगोत्री वगैरह, जमुनोत्री पर, गंगोत्री पर तो इतना नहीं, अब तो वहाँ तो बस चली जाती है, जमुनोत्री पे बस नहीं जाती। तो जो यात्री लोग होते हैं उनमें जो बुढ़े लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, तो उनको पीठ पे डाल देते हैं। वो एक थैली सी होती है, उस थैली में वो उसको बैठाल कर अपनी पीठ से बांध देते हैं। पिट्ठू बोलते हैं उसको, पिट्ठू। वो पीठ से पिट्ठू हो गया। तो चाहे कंधे पर रखो, प्राय प्रचलित तो ये कि कंधे पर रख दिया। तो भगवान ने और लक्ष्मण जी ने उसके सिर को पकड़ लिया, हनुमान जी, कि कहीं गिर न जाए। तो भगवान ने सिर को नहीं पकड़ा, हनुमान जी के लिए अपना पूरा कृपा प्रदान कर दी। सिर पकड़ लिया तो अब जाएगा कहाँ? जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर देखा। सादर मिले नाय पद माथा, बैठे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार ए रीति, करे हैं विधि मोसन ए प्रीति।
तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साखी देय कर जोरी प्रीत बढ़ाए। हनुमान जी बिचौलिया हो गए और सेवक भाव उनका दृढ़ कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्त्री रोती हुई जा रही थी, रावण लिए जा रहा था, तो उसने कुछ अपने आभूषण फेंके थे। वो आभूषण मेरे पास है, हो सकता है वो सीता के ही हो। तो उन्होंने कहा तुम जल्दी से लाओ। आभूषण लाए तो राम जी ने तो पहचान दिए खैर, लेकिन बड़े होने के नाते से लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी बताओ ये सीता के ही आभूषण हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो कंगन है, हार है, मैंने तो उनके चरणों के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। चरणों का कोई आभूषण हो तो मुझे बताओ। तो चरणों का कोई आभूषण नहीं था। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन मानहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ शिवकाई, जेह विधि मिलहि जानकी आई। हमारी रामायण में था जानकी माई। सब प्रकार करे हम सेविकाई, जेह विधि मिलई जानकी आई। इधर भगवान ने भी कहा कि ठीक है, तुम बाली से डरे हुए हो ना, तो बाली को तो मैं ही मार दूँ। तो युद्ध हुआ और भगवान ने बाली को मार दिया। सुग्रीव को राजा बना दिया गया। हनुमान जी उनके मुख्य मंत्री हो गए। और बाली का जो बेटा था, कौन? अंगद। अंगद अंग से जो उत्पन्न होता है, बेटा ही हुआ, तो वो युवराज बना दिया गया। मतलब सुग्रीव के बाद वही राजा बना। बाली की पत्नी थी तारा, वो सुग्रीव की पत्नी बन गई। आगे इसमें आता है कि सेवक के जो दोष है वो स्वामी देखता नहीं। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी को रख लिया। विभीषण ने मंदोदरी को रख लिया। तो ये धर्म के तो विरुद्ध थे। तो बोले धर्म के तो विरुद्ध थे, लेकिन ये भगवान के सेवक थे, इसलिए भगवान ने इसका बुरा नहीं माना। बोले ठीक है, भक्ति जो है उसमें सब ठीक। लेकिन ये भक्त जैसे हैं वैसे भक्तों का नहीं है। हम लोग तो साधारण भगत हैं। अगर हम धर्म के विपरीत करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा।
अब बारिश का टाइम आ गया। तो सुग्रीव बोला कि प्रभु अब बारिश होगी तो यहाँ खुले में कहाँ रहोगे आप, चलो नगर में मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ। बोले नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा है कि 14 वर्ष वन में ही रहना, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे, खुले में ही रहेंगे। तो पहाड़ी पर ही, पहाड़ों की ओट में उन्होंने वो बारिश का मौसम त्यागा। अब ये बारिश के समय में जो अलंकार है, ये असल में भागवत से लिए गए हैं। तुलसीदास जी ने भागवत से लेकर यहाँ अपनी भाषा में लिख दिया। उधर सुग्रीव जो है, अब दो दो पत्नियां हो गई उसकी, तो वो तो भूल गया कि मुझे भगवान का काम करना है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव ने भी मेरी कोई सुध नहीं दी। वर्षा भी बीत गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और उसे ठिकाने लगाए देता हूँ। बोले नहीं, मत जा भाई ऐसे, तात सखा सुग्रीव, वो हमारा सखा है, तो ये थोड़ी है कि उसको कोई गलती हो गई तो उसे मार डालो। जाओ और उसको समझाओ। उधर हनुमान जी ने भी देखा कि भाई सुग्रीव ने बहुत गलत किया, तो वो तारा के पास पहुंचा, सुग्रीव से कहा कि तुमने गलत किया है और लक्ष्मण जी आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। तो घबरा गया और पत्नी के सहित जाकर के समर्पण किया और क्षमा मांगी, और फिर उसके बाद उसने बंदरों को इधर उधर भेजा। इधर ये मुख्य मुख्य बंदर जो हैं, इनको एक ग्रुप बना करके भेजा गया, जिसमें अंगद भी थे, हनुमान जी भी थे, जामवंत भी थे, जो मुख्य मुख्य थे। बोले कैसे भी हो सीता जी की खबर लाओ और 1 महीने के अंदर अंदर लाओ। अगर 1 महीने में सीता जी की खबर नहीं आई तो सब बंदरों को मार दूंगा। चले सकल बन खोजत, सरता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। कतहु होय निश्चर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। अब ये तो मालूम पड़ गई थी कि सीता जी को रावण ले गया है। ये 23वां दोहा है। तो कोई ना कोई राक्षस ही उसका सहायक होगा। तो जो भी राक्षस मिल जाता उसी को पकड़ लेते, बता सीता कहाँ है। बोले मुझे क्या मालूम सीता कहाँ है। तो उसे पकड़ के शरीर से रगड़ देते। प्राण ने एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन हे रहे, को मुनि मिले ताय रख सब घेरे।
और कोई मुनि मिल जाता तो उससे पूछते तो बताओ सीता जी कहाँ है। अरे भाई मुझे क्या मालूम, मैं तो भजन करने वाला हूँ। लाग तृषा नहीं, लाग तृषा अतिशय सक अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। अब भाग दौड़ में उन्हें प्यास लग गया, इस बंदरों को व्याकुल हो गए और सब मरना ही चाहते हैं बिना पानी के। चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। तो हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक जगह गड्ढा सा है और उसमें से पक्षी निकल रहे हैं। बोले पक्षी निकल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पानी तो जरूर होगा। तो सब लोगों को लेकर के वो उसमें गए, खोह थी, वहाँ जा कर के बड़ा सरोवर था, पानी पिया। वहाँ एक मंदिर भी था और एक स्त्री तपस्या कर रही थी। दूर ताहि सबन सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तो चूंकि स्त्री शरीर था तो जाकर के उससे चिपटे तो नहीं। दूर ते सवय ताहि सिर नावा, दूर से ही उस स्त्री को प्रणाम किया और अपना सब कह सुनाया कि हम क्यों घूम रहे हैं, सीता जी की खबर लेने के लिए। ते तब कहा करऊ जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। भज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आए। ते सब आपन कथा सुनाए, अब मैं जाओ जहाँ रघुराए। उसने कहा तुम तो सीता की खोज में हो और मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ रघुनाथ जी से मिलने के लिए। अब रघुनाथ जी के दूतों से हम मेरे भेंट हो गई, तब रघुनाथ जी से भी मेरी भेंट हो जाएगी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ। मूंदहु नयन, अरे कि हमको बाहर तो निकाल दो, कि ठीक है तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मूंदहु नयन विवर तज जाहू, पई हऊ सीतई जन पछताऊ। पछताओ मत, सीता जी की खोज हो जाएगी। नयन मूद पुन देखे बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ऐसा ही किया तो समुद्र के किनारे आ गए सब लोग। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नाय समाथा। नाना भांति विनय तिह कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहूँ सो गए, प्रभु आज्ञा धर शीश। उर्धर राम चरण जुग, जे वंदत अज ईश। भगवान राम के पास पहुंच गई वो महिला और जाकर के भगवान ने अपना भी दिया उसे, अनपायनी भक्ति भी दे दी और फिर कहा तुम बद्रीनाथ जाकर के तपस्या करो। ये बड़ी विचित्र बात है नारायण। पहले तपस्या करें तो भक्ति मिल जाएगी और भक्ति मिल गई तो फिर भी तपस्या करो, तो ऐसा क्यों? तो अगर तपस्या साधन है तो उसका फल तो ठीक है मिल गया, लेकिन बाद में अगर तपस्या छोड़ दोगे तो वो जो चीज़ मिली है वो छूट जाएगी। जितने भी साधन हैं वो हमेशा करने के लिए होते हैं। सिर्फ ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है कि एक दफ़ा इसकी प्राप्ति हो गई फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मुझे मालूम है कि ये पुस्तक है, अब और इसमें क्या करना है? बोले भूल गया तो
भूल जाओगे तो भूल जाओगे, पुस्तक तो पुस्तक ही रहेगी। अपने से भिन्न वस्तु जो है उसमें तो फिर भी संदेह हो सकता है, लेकिन स्वयं में संदेह नहीं रह सकता। मैं ब्रह्म हूँ कि मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ कि बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ तो मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा। ये सब मैं के साथ लगे हुए हैं ना। लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उस दिन ये सारे विकल्प सब समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्म कभी मरता नहीं, ब्रह्म कभी बुढ़ा होता नहीं। ब्रह्मज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होता। अब समुद्र किनारे ये बंदर लोग खड़े हुए हैं। सब मिल काहे परस्पर बाता, बिन सुध लिए करब का भाता। कह अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद बोला कि हमारी तो दोनों तरीके से मृत्यु है। अरे भाई, राजा तो सुग्रीव था ना। अगर बिना सीता जी की खबर लिए हुए हम पहुंच गए तो सुग्रीव मार देगा, और सुग्रीव वो सीता जी की खबर लेकर पहुंच गए तो भी कुछ पता नहीं है। सुग्रीव तो राजा है, मैं तो उसकी प्रजा हूं। यहाँ न सुध सीता की पाई, जहाँ वहाँ गए मारे कपिराई। यहाँ तो सीता जी की कोई खबर सुध नहीं मिली, और वहाँ पहुँच गए तो कपि राय मतलब सुग्रीव मार देगा। पिता बधे परमारत मोहि, सखा राम ने होर न ओहे। जब पिताजी का वध हो गया था तो वो तो मुझे तभी मार देता, वो तो भगवान राम ने मेरी रक्षा कर दी। अंगद वचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकई नैन बहनीरा। तो भगवान राम के प्रेम में वो मगन हो गया। तो सब बंदर बोले कि हम सीता के सुध लिए बिना नहीं जई है युवराज प्रवीणा। अरे अंगद, तुम रो मत, सीता जी के सुध लिए बिना कोई नहीं जाएगा। अस कई लवण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कहीं कथा उपदेश विषय की। तात राम कहो नर जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित निज जानव। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरय, सुरमय गोद जलाग। सगुण उपासक संगत, रहे मोक्ष सब त्याग। आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं कि राम जी तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। अब वहीं पर्वत की गुफा में जटायु का भाई
संपाति रहता था। उसका नाम संपाति क्यों था? संपाति क्यों था? वो सूरज को जानने के लिए सूरज तक उड़ान भर के जाऊंगा मैं। तो उड़ान भर के गया तो इतना गर्म है सूरज कि वहां पहुंचने से पहले ही उसके पर जल गए। पर जल गए तो नीचे जमीन पे आ पड़ा। अब बहुत दुखी हुआ। तो फिर एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि तुम प्रतीक्षा करो, राम जी की दूत आएंगे, जब उनके दर्शन होंगे तो तुम्हारे फिर पंख जम जाएंगे। तो उसने देखा कि ये बंदर लोग आ रहे हैं और कुछ सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझ तो गया कि राम जी के दूत हैं। तो बाहर निकल के आया, लेकिन बंदरों को देख करके इतने दिनों का भूखा था, तो उसने कहा बड़े अच्छा है, आज सब बंदरों को एक साथ खा जाऊंगा। जब वो खाने के लिए चलने लगा तो जामवंत बोले, उन्होंने कहा करे इस समय नीति की परीक्षा करनी चाहिए। तो नीति क्या की उन्होंने कि जटायु की तारीफ करने लगे कि देखो भगवान का दोस्त था, पिताजी का दोस्त था जटायु, उसकी कितनी अच्छी गति। और वो जटायु का नाम सुनकर संपाति जो है वो खुश हो गया, ये तो मेरे भाई के मित्र मालूम पड़ते हैं, इनको क्यों खाऊं। वो आया, आकर के पूछा भाई आप कौन हो? मैं कौन हूँ, बताया सब। बोले सीता जी की खोज में जाते हैं। तो उसके तो पर पंख जो थे वो जम गए थे। तो उन्होंने कहा कि सीता जी इस समय अशोक वाटिका में है। गीध जो है वो बहुत दूर तक का देखता है, और समुद्र के परली पार अशोक वाटिका थी। तो मैं यहीं से देख रहा हूँ कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी। इसलिए तुम में से जो समुद्र पार कर सके वो जाए और सीता जी की खोज करे। अब वो तो चला गया नारायण। अब बंदरों में आपस में वार्तालाप होने लगी, कौन समुद्र पार करेगा, कौन समुद्र पार करेगा। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद बोला कि मैं इतनी लंबी छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे कुछ संशय है। क्यों भाई, क्यों क्यों संशय था ऐसा? क्योंकि रावण और बाली की लड़ाई हुई थी, और बाली ने रावण को अपनी कोख में दबा दिया था। तो बोले अगर मैं उसके राज्य में पहुंच गया और उसे मालूम पड़ गया कि बाली का बेटा है, तो वो फिर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ संशय है कि लौट करके मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। जामवंत बोले कि हम तुमको भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम सबके नायक हो, तो हम तुमको कैसे भेज सकते हैं। अब कोई जब बोलने जाने को तैयार नहीं हुआ, तो हनुमान जी एक तरफ बैठे हुए थे, और हनुमान जी को ये शाप था ऋषि का कि तुम में शक्ति बहुत है, लेकिन तुम भूले हुए रहोगे। जब कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें शक्ति की याद आएगी। तो जामवंत को ये बात मालूम थी। तो कहे रछपत सुन
कहे रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हो भाई? आप तो बहुत बलवान हो, पवन के बेटे हो, और आप में भी पवन के ही समान बल है। बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक दिया है, विज्ञान दिया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? राम काज लग तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। आपका तो जन्म ही भगवान के कार्य के लिए हुआ है, तो अभी भगवान का कार्य आ पड़ा है, तो इस कार्य को तुम ही करो। ऐसा सुनते ही उनकी जो शक्ति थी वो जग गई, और सुनते हुए पर्वताकारा, हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया, पर्वत जैसा शरीर हो गया। मैं जब इन चौपाइयों को पढ़ता था ना, तो एकदम फुरफुरी आ जाते थे। राम काज लगे तब अवतारा। तुम तो राम काज के लिए ही पैदा हुए हो, ये अपने को दुनिया के कामों में क्यों व्यस्त करते हो? ये काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। पारिवारिक काम जितने हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे, और शरीर की रक्षा के काम जो है वो भी कभी खत्म नहीं होंगे, वो तो मृत्यु मृत्यु पे ही खत्म होते हैं। इसलिए जो शरीर रहते हुए, स्वास्थ्य रहते हुए जो कुछ करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर लेना चाहिए। कनक वरण तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलई नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण मारी, आनऊ यहाँ चित्रकूट उपारी। अब इतना जोश आया उन्हें कि वो सिंहनाद करके बारंबार बोलने लगे, मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा और रावण को मार दूंगा और त्रिकूट को उखाड़ लाऊंगा। जावंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो। अब बताओ हे जामवंत, मैं इनमें से कौन सा काम करूं? इतना करऊ तात तुम जाए, सीता ही देख कहो सुध आई। अरे रे, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, तुम देख आओ कि सीता जी सकुशल हैं, और आकर के हमको सब बात बता दो। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। फिर जब राम जी को ये पता चल जाएगा कि सीता जी वहाँ पर मौजूद हैं, तब हम सबको सेना सहित पहुँच करके खेल खेल में उसको ले आएंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता यानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जमद कर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरु नारे। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशरारे। नीलोत्पन्न तन श्याम, काम कोटि शोभा निरख। सुनिय तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय।
ये यहाँ किष्किंधा कांड समाप्त हो जाता है। इसके बाद सुंदर कांड लेना है। तो ये तो आप जानते ही हो सुंदर कांड की महिमा, तो सब जगह सुंदर कांड की पाठ होता है और इससे अपनी इच्छा की भी पूर्ति होती है। जो भी कामना है, अगर उस कामना के सहित पाठ किया जाए तो उस पाठ में ये जो अभी अभी मैंने पढ़े हैं ना चौपाई, ये शामिल करके पाठ करना चाहिए। तो मैंने तो ये कर दिया। अब कल सुबह को मैं सुंदर कांड शुरू करूँगा। है वो सुबह को कल शाम को अरे कल और हो सकता है कि सुंदरकांड पूरा ही कर लें, क्योंकि सुंदरकांड ऐसी वस्तु है कि उसमें सब प्रकार का लाभ है। तो आप लोग सुंदरकांड की पुस्तिका हो तो ले आना साथ में। बाजार में छोटी छोटी पुस्तिका भी मिलती हैं, 1-1, 2-2 रुपए की। हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वैसे 1.5 घंटा